नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। एबी न्यूज में दर्शकों आपका स्वागत है। जब कैप्टन अच्छा हो तो टीम भी अच्छा करती है। अभी बिहार पुलिस के मुखिया विनय कुमार ने पदभार ग्रहण किया है। पदभार ग्रहण करने के बाद से ही वो एक्शन मोड में आ गए हैं और लगातार कहें जो पुलिस कर्मियों के द्वारा या पुलिस अधिकारियों के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी जो भविष्य की योजना है, भविष्य में कैसे काम करेगी, चाहे ईओयू हो, चाहे पुलिसिंग हो, एसटीएफ हो, या जिस भी किसी मुद्दे पर अगर पुलिस कैसे काम करेगी, आगे की क्या योजना है, इस सब के बारे में लोगों को जानकारी दी जा रही है पत्रकारों के माध्यम से। इसी कड़ी में बिहार के एक जिले के एसपी ने कहें जो पूरे उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश क्यों नामी था? उत्तर प्रदेश में बाबा के बुलडोजर के रूप में जाना जाता था, योगी नाथ का बुलडोजर, योगी का बुलडोजर। उसी टाइप का कुछ आज बिहार के एक जिले में हुआ है। एक जिले के 50 बुलडोजर लेकर के 50 थाना, हर थाने में एक बुलडोजर, और उसके जिम्मे था 100 अपराधियों के खिलाफ जो कुर्की वारंट का जो था उसको तामिला करवाना। 50 बुलडोजर लेकर के 50 थाने की पुलिस विभिन्न जगहों पर पहुंच गई। सबसे तो मजेदार बात हुई क्या, जो कुछ के घर बुलडोजर पहुंचते ही कुछ लोगों ने तुरंत सरेंडर कर दिया, और सरेंडर करने के बाद उसके बाद कहें जो एक तरह से ये कहें जो पुलिस के ये कानून का हथौड़ा हुआ। मतलब हथौड़ा भी था, साथ में जेसीबी भी था, और गैस कटर भी था, मतलब सारी चीज़ों के साथ पुलिस उनके आवास पे पहुंची, और जो लोग नहीं मिल रहे थे उनके घर की कुर्की हो रही थी जेसीबी के माध्यम से, और जो घर में मौजूद थे वो जेसीबी को देखते ही वो कहे जो उसके डर के मारे तुरंत कोर्ट में हाजिर हो गए। अब एक शंकर मुखिया जी हैं, कुर्की के डर से हाजिर हो गए। इधर कहें जो कई लोगों के मतलब कहें जो संग्रामपुर थाना है, हम ये अब बात करेंगे, हम थाना तो बात करते जा रहे हैं, हम बात करेंगे जिले की। जिले मोतिहारी जिले के एसपी स्वर्ण प्रभात, आइए क्या कुछ उन्होंने कहा है इसके बारे में और किस तरह से पूरी टीम काम कर रही है, आइए सुनते हैं। कार्रवाई की जा रही है। करीब 100 अपराधियों को चिन्हित किया गया था पूरे जिले भर में। इनको 3 दिन में सरेंडर करने का मौका दिया गया था, लेकिन उन्होंने सरेंडर नहीं किया गया, और इनके घर पे इश्तिहार भी चिपकाया गया था, लेकिन उसके बाद भी सरेंडर नहीं करने के क्रम में आज पूरे 100 अपराधियों पे पूरे जिले भर में पूरे 50 थाना के थानाध्यक्ष, सर्कल इंस्पेक्टर, एसडीपीओ निकले हुए हैं। अब पूरे जिले भर में कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जा रही है, और सभी अपराधियों को एक सख्त चेतावनी दी जाती है कि माननीय न्यायालय में सरेंडर करें, अन्यथा आपके घर की कुर्की जब्ती की जाएगी। और साथ ही साथ ये एक नए आपराधिक कानून में पुलिस को पावर दिया गया है कि अपराध से जनित जितनी संपत्ति है उसको भी अब पुलिस जब्त कर सकती है। और इसी क्रम में हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है। जितने भी अपराधी भूमाफिया हैं, शराब तस्कर हैं, ड्रग्स तस्कर हैं, हत्यारे हैं, लुटेरे हैं, और अपराध से अगर संपत्ति इनके द्वारा अर्जित की गई है, ये सारी संपत्ति जो है माननीय न्यायालय के आदेशानुसार हम लोग जब्त करेंगे और अपराधियों को जेल भेजें, और सजा दिलाने के साथ साथ इनकी जितनी भी संपत्ति है, गाड़ी घोड़ा, फ्लैट, जमीन, सभी को पुलिस जब्त करेगी। अभी तक कितने लोगों की नोटिस गई है कुर्की के लिए? इसके पहले 220 अपराधियों के इनाम की घोषणा की गई थी, इसमें से 70 ने या तो सरेंडर किया है या उनकी गिरफ्तारी की गई है। इसके बाद जो 100 बचे हुए थे उन पर हम लोगों ने कुर्की जब्ती की कार्रवाई आज शुरू कर दी है। कुर्की जब्ती के क्रम में ही सूचना आ रही है कुछ थानों से कि कुछ लोगों ने, कुछ अपराधियों ने सरेंडर भी किया है। सिद्धि थाना अंतर्गत एक डकैत ने सरेंडर किया है। इसके अलावा अन्य भी थानों से कुछ आत्मसमर्पण की सूचना आ रही है। जो लोग अभी भी आत्मसमर्पण नहीं कर रहे हैं उनके घर तोड़े जाएंगे। न्यायालय द्वारा इन्हें कांड में उपस्थित होने के लिए इश्तिहार दिया गया था। उसके बाद इश्तिहार के तामिला के बाद कुर्की का आदेश हुआ है। उस कुर्की के आदेश के अनुपालन में आज इनके घर की कुर्की की जा रही है। तो आपने सुना, मोतिहारी एसपी कह रहे हैं जो उनके सभी थानों की पुलिस एक एक जेसीबी लेकर के फरार अपराधी, इसके घर की कुर्की या कहे वारंट का तामिला नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन मार्क है, ऐसा थोड़े है जो कल रात में ही सारा कुर्की वारंट गया था। ये कुर्की वारंट तो महीनों से था, अचानक से ये तामिला करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अगले को लग गया जो टीम है, ये टीम अगर काम नहीं करेंगे तो छोड़ेगी नहीं, और छोड़ेगी नहीं तो उसको लेकर के भी परेशानी। अब आपको तो मैंने पहले ही बता दिया, जो पुलिस के जो मुखिया हैं वो भेष बदल कर घूम रहे हैं। भेष बदलने का मतलब जो सादे भेष में निकलते हैं, और सादे भेष पिछले 3 टर्म के डीजीपी, हाँ, गुप्तेश्वर पांडे ने कुछ
कुछ जगहों पर भ्रमण किया था, थानों में रेड किया था। थाने में रेड किया, थाना कोई मतलब थोड़े आपराधिक अड्डा थोड़े है जो वहाँ रेड किया था, मतलब औचक निरीक्षण किया था, इंस्पेक्शन किया था, कुछ खामियों को उन्होंने पकड़ा था। और कुछ अपने दौरान 13 से 14 जो एसडीपीओ हैं उनके कार्यालयों में अधिकारियों को भेजकर उनके द्वारा किए गए सुपरविजन की जांच भी करवाई थी, और एक भी डीएसपी उसमें खरा नहीं उतरा। सभी आज एक तरह से कहें तो सभी को दंड मिल चुका है, कहीं इधर उधर, कहीं पोस्टिंग में है, कहीं बीएमपी में, कहीं सेंटिंग में, कहीं कोई पटेल भवन में। लेकिन उसके बाद से जो ऐसा आया प्रशासन, जो डीएसपी की सुपरविजन की या डीएसपी के कार्यालय में जाना तो दूर, डीएसपी के सुपरविजन को देखना तक नहीं, उसी को ट्रू कर देना और कहे जो रिपोर्ट 2 निकलना, तो एक इतिहास हो चुका है। और रिपोर्ट 2 अब बिहार में निकलता ही नहीं है, क्योंकि किसी अब आप देखिए डीजीपी साहब की रिपोर्ट में साफ दिखा, जो 40 जिले में से एक जिला का एसपी ही केवल एक घटनास्थल पे गया, जिसको घटनास्थल पे जाने की फुर्सत नहीं है, तो वो पूरी सुपरविजन को और केस डायरी को पढ़ के रिपोर्ट 2 कैसे निकालेंगे। वैसे वो निकालता है आपको क्राइम लीडर, लेकिन क्राइम लीडर पढ़ता है, निकालता है, उसका जो संक्षेप में दिशा निर्देश हो, समरी हो, वो आके एसपी को बताता है, तब जाकर एसपी उस पर काम करते हैं। लेकिन हम बात कर रहे थे जेसीबी। आज 50 थानों की पुलिस जेसीबी लेकर जैसे ही अपने अपने थाना क्षेत्र में निकला, ये एक मतलब चाहे चर्चा का विषय हो गया, कौतूहल का विषय हो गया, जो आखिर जेसीबी लेकर पुलिस किसका घर तोड़ने जा रही है। तो कहे जो 50 थानों में 100 में से कम जो मेरे पास जानकारी है 20 से 25 अपराधी ने जेसीबी के डर से जेसीबी को देखते ही हुए सरेंडर कर दिया। और ये सरेंडर एक तरह से कहें, जो एक तो ये हुआ फरार अपराधी, और एक जो इन लोग का मिशन जो है एक तरह से ईओयू की तरह पे या ईडी की तरह पे, बिहार के जो पुलिसकर्मी हैं वो विशेष कानून के तहत जो रातों रात अमीर हुए लोगों की सूची बनाकर उनकी संपत्ति जब्त करने की भी योजना है। इसे कहीं ना कहीं एक तो है जरूर, जो आप 4-5 गाड़ियों की काफिले के साथ चल रहे हैं, सारा काला रंग का फॉर्च्यूनर है या स्कॉर्पियो है, सब में बाउंसर बैठे हुए हैं। आपको बाउंसर चाहे जो एक प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड हैं, तो ये बाउंसर रखने के लिए पैसे कहाँ से आए? आप करते क्या है? तो करते कुछ नहीं है, बालू का काम करते हैं, बालू में से तेल निकालते हैं। तो वैसी स्थिति में जो कहें, जो ये एक तरह से पुलिस के नए फरमान के तहत इसकी सूची बननी शुरू हो गई है, और सूची बनने से पहले वो अधिकारी भी सतर्क हो गए हैं, जो कहीं ना कहीं एक तरह से कहें जो कॉरपोरेट टाइप से नौकरी करते थे। कॉरपोरेट मतलब 10 से 6 की नौकरी करते थे, और मतलब 10 बजे थाने पे आना है, 12-1 बजे फिर लंच में घर चल जाना है, या लंच, या आजकल तो 3 मंजिला थाना हो गया है, तो उसी में ऊपर में आवास रहता है, तो उसको लेकर के लंच चल जाना, फिर शाम में निकलना है, शाम में किसी दरोगा को से गश्ती करवा लेना है, और 10 बजे के बाद एएसआई से गश्ती करवा लेना है। ये चीज़ें साफ तौर पे वर्तमान डीजीपी विनय कुमार को देखने को मिली है। बस 72 घंटे में उन्होंने सब कुछ परख लिया, देख लिया, जो बिहार की पुलिसिंग कहां से कहां पहुंच चुकी थी और पहुंच चुकी है, उसी को वापस पटरी पे लाने के लिए उनका प्रयास रहेगा। और उनके प्रयास के तहत जो मोतिहारी के एसपी हैं स्वर्ण प्रभात, उन्होंने भी आज एक तरह से कहें उसी प्रयास में एक तरह से चार लगाया है, जो फरार अपराधियों की सूची बनाकर उनके घर की कुर्की कर रहे हैं। और ये देखा देखी, अब देखिएगा, ये एक तरह से आज इन्होंने ओरिजिनल किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये एक फैशन हो जाएगा, बुलडोजर पे हो सकता है, बुलडोजर या जेसीबी लेकर के निकल जाना। तो इसके बाद अब दिखना है जो आखिर पुलिस कैसे करेगी। और इधर एसटीएफ को भी टारगेट मिला है, जो आप फरार अपराधियों की, वांछित अपराधियों की, इनामी अपराधियों की सूची बनाएं, और राजधानी पटना में किसी को शेल्टर न लेने दें। किसी बड़े अपराधी को राजधानी पटना में इस तरह का, क्योंकि एसटीएफ में 2 होता है, एसआईजी और एसओजी, स्पेशल इंफॉर्मेशन ग्रुप और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप। तो दोनों ग्रुप को मतलब कहें जो एक तरह से टाइट किया गया है कुंदन कृष्णन के द्वारा, एडीजी एसटीएफ अमित राज के द्वारा। इन सब चीज़ों को देखने के बाद जो बिखरा हुआ तंत्र था, उस तंत्र को
समेटने में या उसको कहें जो सिविलाइज तरीके से किस तरह से काम करे उसी को अभी जुटाने में लगे हुए हैं वर्तमान डीजीपी और उनकी टीम। और उसको शायद एक सप्ते में सब कुछ सलीके से संभल जाएगा, सब कुछ सलीके में आ जाएगा, उसके बाद काम दिखेगा। और आखिरकार जो ये काम है, काम दिखेगा। और जिस काम के लिए टीम बनाई गई है उस काम के इंतजार में बिहार सरकार रहेगी और उसी काम को लेकर के बिहार सरकार या कहें जो बिहार सरकार आम जनता के बीच जाएगी। जो जनता की जो मांग थी, लॉ एंड ऑर्डर गिर रहा है, उसको लेकर के उसके सुधारने के कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। अब ये प्रयास कितना सफल हो पाता है वो आने वाले समय में बताएगा, दिखेगा। आपके पास हम लगातार अपडेट के साथ रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। कैसा लगा यह कार्यक्रम आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।